बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डायरेक्टली डेरिवेटिव इसका जानते हैं, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है cos x, तो इसका आंसर आएगा cos 2x। अगेन x का डेरिवेटिव वहां पे क्योंकि 1 होता है इसलिए हम नहीं लिखते, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 तो 2 शुरू में आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 cos 2x। लेकिन हमने इसको सॉल्व किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको सॉल्व करना है। तो सेम उसी तरह से स्टेप 1, इसमें वेरिएबल में हम चेंज लेके आएंगे, ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, that will be equals to y plus डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू साइन, इसको 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था और उससे पहले हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, साइन p माइनस साइन q, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4, साइन p माइनस साइन q इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे p क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा x और q क्या है सिर्फ 2x है। फॉर्मूला लगाते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई 2, ये इक्वल होगा 2 cos p प्लस q 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस q 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? 2 प्लस 2 4x हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इसमें हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y 2 cos ये बचेगा 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, that will be equals to delta y over delta x 2 cos 2x plus delta x sin delta x and whole divided by delta x। सारे से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने सिर्फ इससे कर दिया। स्टेप 3 अप्लाइंग लिमिट, स्टेप 3 अप्लाइंग limit, that is equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 2 cos 2x plus delta x sin delta x divided by delta x, that will be equals to dy by dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है cos
2x प्लस डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। फिर लिमिट इस पे अप्लाई होगी, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 में। थीटा अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट अप्लाई हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 1 है। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स 2 cos 2x और 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पेज नंबर 74 पे एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है cos 2x, वहाँ पे सॉल्व भी हुआ है सेम इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। और एक्चुअली वो हेल्प हमें कहाँ पे करेगा, जो इसी प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है sin 2x प्लस cos 2x। sin 2x को हमने सॉल्व कर दिया, ये आंसर आया। cos 2x का सोल्यूशन वहाँ पे मौजूद है, उसका जो आंसर है जस्ट पार्ट नंबर 3 में पुट करें और उसको ऐड कर दें। अगर आपको पार्ट नंबर 3 अलग से क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, sin 2x को, फिर आप किसको सॉल्व करेंगे, cos 2x को। दोनों का जो आंसर आएगा उसमें आप पुट करेंगे। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल्स टू tan 3x, इसे हम कह लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इसको सॉल्व करना है। तो सेम उसी तरह से स्टेप 1, इसमें चेंज आएगा वेरिएबल में, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to tan 3x plus 3 delta x minus tan 3x। क्लियर? y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू tan को मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉज में, तो ये आएगा साइन 3x 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos 3x plus 3 delta x minus sin 3x divided by cos 3x। क्लियर? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू cos 3x plus 3 delta x इंटू cos 3x, यह आ जाएगा sin 3x plus 3 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा cos 3x माइनस cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा sin 3x से। तो ये क्या कंप्लीट हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको पढ़ चुके हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे ये अल्फा है और 3x क्या है, बीटा है, तो डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई। ये आ जाएगा जी साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस बीटा क्या है 3x होल डिवाइडेड बाय एलसीएम एज इट इज cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos 3x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप हम इसको करेंगे डिवाइड किससे, डेल्टा एक्स से। आइए स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, that will be equals to delta y over delta x equals to
1 over cos 3x plus 3 delta x into cos 3x and sin 3 delta x डिवाइडेड बाय डेल्टा x से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखें जी, ये 3 डेल्टा x है तो यहाँ पे भी 3 डेल्टा x होगा, तो आगे जाके हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 3 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3, that will be equals to delta y over delta x 1 over, बल्कि अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम 3 ओवर cos 3x plus 3 delta x into cos 3x sin 3 delta x डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। स्टेप नंबर 4, applying limit that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 3 divided by cos 3x plus 3 delta x into cos 3x sin 3 delta x डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x। लिमिट अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस 0, डेल्टा x की जगह पे आएगा, साथ आएगा cos 3x। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर क्या देगा 1, और यहाँ पे हम साथ रीज़न लिख देंगे। हम पढ़ चुके हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है जी 1 होता है, तो साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। क्लियर। ये भी cos 3x ये भी cos 3x, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 ओवर cos स्क्वायर 3x। तो 1 ओवर cos क्या होता है सेकेंड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 सेकेंड स्क्वायर 3x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन क्या था tan 3x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है हम पढ़ चुके हैं सेकेंड स्क्वायर x। अब क्योंकि x होता है तो x का अगेन डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे tan 3x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड स्क्वायर 3x, और अगेन 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये आ गया 3 सेकेंड स्क्वायर 3x। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।